यस बेटा, क्वेश्चन नंबर हमें स्टार्ट करना था, क्वेश्चन नंबर हमें 9 स्टार्ट करना था। मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2, comma cos x by 2, comma tan x by 2, ये फाइंड आउट आपको करनी है। गिवन दैट cos x equal to minus 1 by 3 and x lies in third quadrant। हाँ जी बेटा, आपको क्या गिवन है? आपको बेटा cos x गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है? sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2 आपको फाइंड आउट करना है। बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको cos एंगल दिया है और इनके हाफ एंगल फाइंड आउट करने हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कि हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर? कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, अगर cos x गिवन है तो sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटा आपको cos 2x के फॉर्मूले बताए थे, cos square x minus sin square x, और only in terms of sin x and only in terms of cos x क्या होता है? 1 minus 2 sin square x and 2 cos square x minus 1। याद है सबको ये फॉर्मूले? cos 2x is 1 minus 2 sin square x and 2 cos square x minus 1। आपको याद होगा ये फॉर्मूले कहाँ से आए? cos 2x का फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x। अगर मैं sin square x को 1 minus cos square x लिख दूं तो 2 cos square x minus 1। इसी तरह अगर आपको sin में चाहिए तो cos square x को क्या लिख लेंगे? 1 minus sin square x। तो आप सभी को ये फॉर्मूले पता है। अब देखो, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ क्या आया? x। अगर यहाँ पर x होगा तब यहाँ क्या आएगा? x by 2। अगर यहाँ x होगा तो यहाँ क्या आएगा? x by 2। ओके, अब अगर आपको cos x पता है तब आप sin x by 2 फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसी तरह अगर आपको सॉरी 2 रख कर दिया मैंने। इसी तरह अगर आपको यहाँ मैं cos x की वैल्यू पुट करती हूँ तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? cos x by 2। तो अगर आप फर्स्ट फॉर्मूले में cos x पुट करते हैं तो sin x by 2 फाइंड आउट कर पाएंगे, और अगर आप सेकंड फॉर्मूले में cos x पुट करते हैं तो क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? cos x by 2। क्लियर टू ऑल? दो फॉर्मूलों में ये आप सभी को पता है फॉर्मूले, cos x cos 2x 1 minus 2 sin square x होता है, means cos angle is 1 minus 2 sin square half of the angle। cos angle is to cos square half of the angle minus 1। तो पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला ले रही हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? cos x is equal to 1 minus 2 sin square x by 2। इसमें मैं cos x की वैल्यू पुट कर दूंगी। cos x क्या है? -1/3। क्या है cos x की वैल्यू? -1/3। हमें गिवन है, हमें cos x की वैल्यू गिवन है -1/3, तो मैंने cos x की वैल्यू पुट कर दी -1/3। 1 minus 2 sin square x by 2। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? sin x by 2। तो हम चेंज कर लेंगे साइड। 2 sin square x by 2 is equal to 1 plus 1/3। It means sin square x by 2 is equal to, यहाँ ऐड किया आपने 3 एलसीएम 4/3। ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में था वो क्या आ जाएगा? डिवीजन में। It means we have sin square x by 2 is 2/3। It means
sin x/2 इज प्लस माइनस √2/3। अब हमें ये देखना है कि sin x/2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ये बात मैं अभी आपको बताऊंगी। हमने sin x/2 फाइंड आउट किया, हम सेकंड फॉर्मूले से cos x/2 फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या था? cos x इज इक्वल टू, सेकंड फॉर्मूला है cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इसमें अगर आप cos x को -1/3 पुट करते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, इट मीन्स 2 cos स्क्वायर x/2 क्या आ गया आपके पास? -1/3 और +1, दैट इज 3 - 1 2/3। और ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आकर डिवीजन में, इट मीन्स cos square x/2 is 1/3। It means we have cos x/2 is equal to plus minus 1/√3। तो आपके पास cos x/2 ये आया और sin x/2 ये आया। अब बेटा देखो, क्वेश्चन में sin x/2, cos x/2 और tan x/2 फाइंड आउट करना था। cos x ये था। एक बात और दी गई है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। x हमें कौन से क्वाड्रेंट में गिवन है? x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? 180 से लेकर और 270 तक। तो x जो दिया गया आपको, कहां से कहां तक दिया है? 180 से लेकर और कहां तक? 270 तक। ओके, x lies in the third quadrant, it means x greater than 180 है और लेस देन क्या है? 270। इस बात को ध्यान से समझिए बेटा। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270। थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है। अब बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x लाई कर रहा है तो tan x और cot x क्या होंगे? पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव। क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos x की वैल्यू क्या गिवन है आपको? नेगेटिव। क्योंकि ये x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए आपको cos x की वैल्यू क्या गिवन है? नेगेटिव। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। अब अगर आपको ये देखना है कि sin x/2 पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है? इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ना कि x। बेटा cos x के लिए ये चाहिए था x कौन से क्वाड्रेंट में है, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो cos x नेगेटिव। लेकिन sin x/2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। लेकिन क्वेश्चन में हमें x दिया है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, तो x/2 कैसे देखेंगे? सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो x/2 क्या होगा? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 135 डिग्री। इससे क्या पता चल रहा है? x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 135। तो x/2 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि मुझे x/2 देखना था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसिकेंट। ओनली साइन एंड कॉसिकेंट, इसलिए ओनली sin x/2 पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। cos x/2 भी नेगेटिव और tan x/2 भी नेगेटिव। आप क्या लिखेंगे? आप इसके बाद क्या करेंगे? इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे x is greater than, x lies in third quadrant, it means x lies in
third quadrant, it means x is greater than 180 and less than 270 degree. अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, x greater than 180 less than 270. It means x by 2 is greater than 90 and less than 135. It means x by 2 lies in second quadrant. Therefore, sin x by 2 would be positive and cos x by 2, comma tan x by 2 would be negative. तो sin x by 2 पॉजिटिव होगा, cos x by 2 और tan x by 2 क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि x by 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है. इसलिए therefore rejecting negative sign, sin x by 2 क्या है, sin x by 2 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या रिजेक्ट कर देंगे, rejecting negative sign we have sin x by 2 is equal to root 2 by 3. sin x by 2 ये आएगा, ठीक है. और इसी तरह cos x by 2 क्या होगा, cos x by 2 और tan x by 2 नेगेटिव है, तो here rejecting positive sign we have, by rejecting positive sign we have cos x by 2 is equal to minus 1 by root 3. तो ये क्या आएगी वैल्यू, ये cos x by 2 की आई वैल्यू, ये आपकी cos x by 2 आ गया. अब sin x by 2 और cos x by 2 हो गया, तो tan x by 2 कैसे निकालेंगे, sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2. sin x by 2 कितना है, √2 by √3 डिवाइडेड बाय cos x by 2, इससे डिवाइड कर दो तो माइनस √3 by 1, √3 से तो क्या आ गई वैल्यू, माइनस √2. tan x by 2 क्या आ गया, माइनस √2. इस बेटा क्लियर. तो आपके पास sin x by 2 तो क्या आया, पॉजिटिव, और cos x by 2 और tan x by 2 क्या आएंगे, नेगेटिव. हमने कहाँ से चेक किया कि x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में था तो sin x by 2 का साइन देखने के लिए हमने देखा x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जिससे हमें पता चल गया कि x by 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो sin x by 2 पॉजिटिव, cos x by 2 एंड tan x by 2 आर नेगेटिव. ओके बेटा, क्लियर. Anyone has any doubt? No? Clear to all ना? Yes बेटा. स्क्रीन बेटा बाकी सब बच्चों को विजिबल है स्क्रीन, विजिबल है ना, ओके. इसके बाद बेटा हम कुछ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 फाइंड आउट करना है. अब आपको sin x गिवन है, एक्जेक्टली सेम है, लेकिन अब आपको sin x गिवन है. अगर sin x गिवन है तो हम cos x फाइंड आउट कर सकते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2. आपको यही फाइंड आउट करने हैं, sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2. लेकिन अब क्या गिवन है, यू आर गिवन sin x. आपको sin x गिवन है, दैट इज 1 by 4 एंड x lies in second quadrant. Okay. अब बेटा आपको जो फॉर्मूले पता है
में तो cos x का फॉर्मूला होता है ना, आपको तो फॉर्मूला पता है। cos x is equal to 1 minus 2 sin square x by 2 and cos x is equal to 2 cos square x by 2 minus 1. ओके, तो आप sin x बाई टू और cos x बाई टू फाइंड आउट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या पता होना चाहिए आपको cos x। इस क्वेश्चन पे क्या गिवन है, sin x। आपको याद है हमने 3.2 एक्सरसाइज में सीखा था, अगर sin x गिवन है तो cos x कैसे निकालेंगे। ये तो वैसे भी आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का जरूर ध्यान रखना है कि cos x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस बात पर डिपेंड करेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो sin x से हम cos x कैसे निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू अंडर द रूट प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 15/4। लेकिन अगर x cos x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस बात पर डिपेंड करेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आपको क्या गिवन है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। देयरफॉर आप लिखेंगे, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा नहीं है, क्या लिखेंगे, एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर cos x वुड बी नेगेटिव, और cos x नेगेटिव होगा, इसलिए cos x की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट 15/4। ये cos x की वैल्यू आ गई। अब बच्चे आपके पास cos x की वैल्यू है, cos x यहाँ पुट करो तो sin x by 2, cos x यहाँ पुट करो तो cos x by 2 आ जाएगा। कैसे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। यस बेटा, यस बेटा, क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर 2 आएगा, cos x इज रूट 1 माइनस, मुझे तो ठीक लग रहा है, कहाँ कह रहे हैं आप, ठीक है ना, यस ठीक है। cos x है माइनस रूट 15/4। तो cos x is first formula is 1 minus 2 sin square x by 2। ठीक है, तो cos x की वैल्यू पुट कर दें और sin x by 2 फाइंड आउट करना है, तो 2 sin square x by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस और cos x कितना बेटा, cos x नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। cos x जो है नेगेटिव है, cos x की वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस रूट 15/4। ये किसकी वैल्यू है, 2 sin square x by 2। 4 इज एलसीएम, 4 प्लस रूट 15 और ये आ गया sin square x by 2। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था, इसे मैं ले गई डिवीजन में। ओके, तो अब आपके पास sin x by 2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। ओके, तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई है, sin x by 2 की वैल्यू आ गई है अंडर द रूट 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8। अब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हम देखेंगे कि x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उससे पहले मैं एक बार cos x बाई 2 फाइंड आउट कर देती हूँ। cos x बाई 2 फाइंड आउट करने के लिए, cos x बाई 2 फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी किसका, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ओके, अब आप यहाँ से 2 cos square x by 2 is equal to 1 माइनस 1 यहाँ पर प्लस 1 प्लस cos x। अब cos x की वैल्यू पुट कर दें, cos x नेगेटिव है ना, माइनस रूट 15/4 दैट इज 2 cos square x by 2। 4 is LCM, 4 minus root 15
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। लेकिन इस ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में था, इसे मैं डिवीजन में ले गई, तो यहाँ से cos x बाय 2 क्या आ गया आपके पास, ये आ गया प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8। तो अब sin x बाय 2 और cos x बाय 2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan x बाय 2 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव। ये कैसे देखेंगे, हमने जैसे देखा कि cos x नेगेटिव होगा, तो हमें नेगेटिव हमने कैसे देखा था, क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में था। और sin x बाय 2 पॉजिटिव हो गए नेगेटिव, cos x बाय 2 पॉजिटिव हो गए नेगेटिव। ये कैसे पता चलेगा, इस बात से पता चलेगा कि x बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में है। x सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नॉन ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ओके, it means x by 2 is greater than 45 degree and less than 90 degree. It means x by 2 lies in first quadrant. Therefore, x by 2 lies in first quadrant. Therefore, all the trigonometric functions would be positive. First quadrant में तो सभी positive होते हैं. Therefore, all the trigonometric functions would be positive. Therefore, sin x by 2, cos x by 2, comma tan x by 2 all would be, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर दीजिए आप, तो sin x by 2 by rejecting नेगेटिव साइन, तो sin x by 2 क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह cos x by 2 क्या आ जाएगा, cos x by 2 आ जाएगा अंडर द रूट 4 माइनस रूट 15 बाय 8। अब डिवाइड कर दीजिए, sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 क्या आ जाएगा आपके पास, tan x by 2। ठीक है, मैं tan x by 2 नहीं फाइंड आउट कर रही हूँ, आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan x by 2। ओके, कंप्लीट बेटा, ये टाइप इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रही हूँ थर्ड चैप्टर के, जो एग्जांपल्स रह गए थे वो एग्जांपल्स कर रहे हैं हम थर्ड चैप्टर के। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के बेटा एग्जांपल्स रहते हैं, पहले हमने एग्जांपल कर लिए हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल कर रहे हैं, तो एग्जांपल नंबर 25 कर रहे हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 25 है। If sin x is equal to, if sin x is equal to 3 by 5, comma cos y is equal to minus 12 by 13, comma x and y both lie in x and y both lie in, just a minute, lie in second quadrant। आपको sin x cos y गिवन है, x और y कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, x और y सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। देन यू आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin x plus y, you are to find out the value of
आपको साइन एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है। यस बेटा, विजिबल है? हाँ जी बच्चे, विजिबल है सबको? ओके बेटा, आपको साइन एक्स कॉस वाई गिवन है और एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। देखो एक्स और वाई सेकंड क्वाड्रेंट में है तभी तो साइन तो पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और कॉस की वैल्यू क्या गिवन है? नेगेटिव, क्योंकि एक्स और वाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए आपको साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है और कॉस की वैल्यू क्या गिवन है? नेगेटिव गिवन है। ओके, अब साइन एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है। आप सभी को फॉर्मूला आता है। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। फर्स्ट फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने। साइन में ये साइन तो सेम रहते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग आते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस, यस, स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा ओके, बाकी बच्चों को दिख रही है ना? तो बेटा ओके, यस, sin x plus y is sin x cos y plus cos x sin y। ठीक है, sin x plus y is sin x cos y plus cos x sin y। अब बच्चे देखिए, आपके पास आपको sin x गिवन है, आपको cos y गिवन है। आपको sin x गिवन है, आपको cos y गिवन है। तो ये दोनों नहीं गिवन, ये दोनों तो गिवन है और ये दोनों नहीं गिवन, नॉट गिवन। ना तो cos x गिवन, ना cos sin y। तो क्या हम sin x से cos x निकाल सकते हैं? बहुत इजीली। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने 10th क्लास में सीखा था। sin थीटा पता है तो cos थीटा निकाल सकते हो ना? ठीक है, sin थीटा पता है तो cos थीटा निकाल सकते हो। अगर cos फाई पता है तो sin फाई निकाल सकते हो ना? अगर आपको cos फाई पता है तो sin फाई निकाल सकते हो, और अगर sin थीटा पता है तो cos थीटा निकाल सकते हो। ओके, तो हम यही यूज करेंगे। sin x पता है तो cos x निकाल लेंगे, cos y हमें पता है तो वहां से क्या निकाल लेंगे? sin y। cos y पता है तो sin y निकाल लेंगे, और sin x पता है तो cos x। तो हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं। वी आर गिवन sin x इक्वल टू 3/5 and cos y is equal to minus 12/13। यस बेटा, यस, यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? स्क्रीन क्लियर नहीं है? अब बेटा सेम है या फिर हुई है क्लियर स्क्रीन? ब्लर है बेटा, लाइट चली गई ना तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना ब्लर ही आएगा, अब लाइट जा चुकी है तो आपको मैं समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा, लेकिन ठीक है। ओ, आ गई लाइट, आ गई। यस बेटा, क्लियर है ना? ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। साइन एक्स और कॉस वाई गिवन है,
तो साइन एक्स की हेल्प से मैं कॉज एक्स फाइंड आउट कर रही हूँ. कॉज एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. आगे प्लस माइनस आएगा बेटा, डिपेंड करेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में है. क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए cos x क्या होगा, नेगेटिव. क्लियर बेटा, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए cos x क्या होगा, नेगेटिव. इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे. 1 माइनस एंड साइन स्क्वायर x इज 9/25. It means cos x is equal to negative 25 माइनस 9 16. तो cos x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4/5. इसी तरह आप cos y से sin y फाइंड आउट करेंगे तो अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y. भाई बाहर तो प्लस माइनस आएगा लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. इसलिए हम नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर देंगे. हम नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव. और cos y कितना है, -12/13 होल स्क्वायर. तो साइन y क्या आ गया आपके पास, 144 डिवाइडेड बाय 169. 169 माइनस 144 दैट इज 25. तो साइन y आपके पास क्या आ गया, 5/13. साइन y आ गया आपके पास 5/13. तो पुट कर दीजिए वैल्यूज. अब आपको साइन x गिवन था 3/5. आपको cos y गिवन था -12/13. हमने cos x फाइंड आउट कर लिया -4/5. हमने sin y फाइंड आउट कर लिया दैट इज 5/13. नाउ वी हैव 20/65 -56/65. तो साइन x प्लस वाई क्या आ गया आपके पास, आपको साइन x प्लस वाई फाइंड आउट करना था और साइन x प्लस वाई क्या आ गया आपके पास, -56/65. ओके. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट एग्जाम्पल नंबर 26 है. एग्जाम्पल नंबर 26 है, प्रूव दैट cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x into sin 5x by. आपको ये प्रूव करना है. इसके लिए बेटा मैंने आपको अभी फॉर्मूले नहीं बताए हैं. 2 cos a cos b फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे. तो ये फॉर्मूले मैं कल बताऊंगी. तो ये क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास पे करेंगे. इसके बाद हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 27 क्योंकि मैंने आपको 2 cos a cos b फॉर्मूले नहीं बताए हैं. तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 26 बाद में करेंगे. पहले हम एग्जाम्पल नंबर 27 कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8. इस क्वेश्चन को करने के बेटा दो मेथड हैं. मैं दोनों मेथड बताऊंगी आपको. फर्स्ट मेथड क्या है, tan π/8. tan π/8 आपको नहीं पता लेकिन इसका डबल tan π/4 आपको पता है ना. tan π/4 1 होता है. तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें डबल एंगल और उसके हाफ एंगल में रिलेशन हो, यानी कि tan 2x और 10x में फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला होता है tan 2x का, हमने पढ़ा था tan 2x is 2 10x
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अगर इस फॉर्मूले में मैं x को पुट करती हूँ पाई बाय 8, आप सभी को tan 2x का ये फॉर्मूला पता है ना। अगर मैं tan 2x के इस फॉर्मूले में x को पाई बाय 8 पुट कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan 2 इंटू पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8 मीन्स वी हैव, हमने tan 2x के फॉर्मूले में x को पाई बाय 8 पुट कर दिया तो tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। tan आपको पता है 1 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। अब बच्चे आपको tan पाई बाय 8 फाइंड आउट करना है तो बार बार tan पाई बाय 8 नहीं लिखना पड़े तो मैं tan पाई बाय 8 को मैंने अज्यूम कर लिया y, लेट tan पाई बाय 8 इक्वल टू y। तो जो y की वैल्यू आएगी वही tan पाई बाय 8 की वैल्यू होगी, क्योंकि मैं tan पाई बाय 8 बार बार नहीं लिखना पड़े तो मैं tan पाई बाय 8 को y लिख रही हूँ। ओके, इसके बाद मैं यहाँ आ गई, क्या था 1 इज इक्वल टू 2 और tan पाई बाय 8 को मैंने क्या लिख दिया y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 8 होल स्क्वायर है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan पाई बाय 8 होल स्क्वायर है ना। आपको पता है tan स्क्वायर x का मतलब क्या होता है 10x होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x मींस 10x होल स्क्वायर तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से y कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर टू वाई, इट मीन्स वी हैव वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक आ चुकी है, क्या है क्वाड्रेटिक, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a is 1, b is 2 and c is minus 1। हम यहाँ से y फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या आ गई y की वैल्यू, y क्या था tan पाई बाय 8, तो tan पाई बाय 8 की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 प्लस 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं रूट 8 को लिख सकती हूँ 2 रूट 2, 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गई वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 2। लेकिन tan पाई बाय 8 बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। पाई बाय 8 कितना हो गया 45 का भी हाफ, तो 45 बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 45 बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। इस इसलिए tan पाई बाय 8 क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर बेटा यहाँ पर माइनस साइन में लेती हूँ तो -√2 -1 पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -√2 -1 tan पाई बाय 8 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और tan पाई बाय 8 नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। Therefore, rejecting this negative sign, ये नेगेटिव साइन, हम ये नेगेटिव साइन था ये हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, आप लिखेंगे, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे आप, as tan pi by 8 lies in first quadrant, therefore tan pi by 8 would be positive। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो tan pi by 8 की वैल्यू क्या आएगी
-1 नेगेटिव साइन मैंने रिजेक्ट कर दिया +√2। हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर है कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट और -1 तो पॉजिटिव आएगी ना ये वैल्यू। देयरफॉर 10π/8 पॉजिटिव होगा, इसलिए हम ये नेगेटिव वाला नेगेटिव साइन हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि 10π/8 क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ओके, बस एक एग्जाम्पल बचा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 29। इज देयर एनी डाउट? यस, नो? एग्जाम्पल, यस, कोई डाउट नहीं है ना? एग्जाम्पल नंबर 29 कर रहे हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 29 है, प्रूव दैट cos square x plus cos square x plus pi/3 plus cos square x minus pi/3 is equal to 3/2 प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को भी करने के बेटा दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो बुक में दिया है, आप सभी को फॉर्मूला पता है, cos x किसके इक्वल होता है? cos की फॉर्म में 2 cos square x/2 -1। इट मींस 1 plus cos x is 2 cos square x/2, यानी कि cos square, अगर मैं यहाँ 2x लिखती हूँ तो यहाँ x आएगा। इट मींस cos square x is 1 plus cos 2x upon 2। आपको पता है cos 2x is 2 cos square x minus 1, तो 2 cos square x is 1 plus cos 2x, और cos square x is 1 plus cos 2x by 2। यानी कि हम cos square एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। cos square एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। हम cos square एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। हम cos square एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos डबल एंगल, 1 plus cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2 प्लस हम cos square एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos डबल एंगल, 1 plus cos double angle divided by 2. Okay? It means we have 1/2 plus cos 2x by 2 plus 1/2 plus cos 2x plus 2 pi by 3 divided by 2। एंगल 2 से मल्टीप्लाई और ये वाला 2 प्लस 1/2 प्लस cos 2x minus 2 pi by 3 and divided by 2। 1/2 plus 1/2 plus 1/2 क्या आ जाएगा? 3/2। अब बाकी जो तीन टर्म्स बची, ये और ये, तीनों में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या आ गया आपके पास? cos 2x plus cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3। आपके पास अब क्या आया अंदर? cos 2x plus 2 pi by 3 plus cos 2x minus 2 pi by 3। अब आप बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos A plus cos B। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, cos A plus cos B, cos 2x। हाँ जी, थर्ड फॉर्मूला है ना, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? sin A प्लस sin B,
फिर साइन ए माइनस साइन बी, थर्ड क्या था कॉज ए प्लस कॉज बी, जिसमें क्या आता है कॉज कॉज, तो कॉज ए प्लस कॉज बी क्या होता है 2 कॉज ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉज ए माइनस बी, तो माइनस 2x प्लस 2 पाई बाय 2 ए माइनस बी बाय 2, 2x minus 2x cancel out. Yes. अभी तो 4 मिनट हैं. Okay, it's okay. Okay बेटा, it's okay. बस मैं एक स्टेप लिख दूं. Cos 2x plus 2 cos 2x into cos 2 pi by 3. Okay. 3 pi by 2 plus 1 by 2 cos 2x plus 2 cos 2x. इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप. पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 बाय 2. 2 से 2 कैंसिल आउट. cos 2x माइनस cos 2x 0, 0 बाय 2 इज 0 और 3 बाय 2. ठीक है बच्चे, एग्जिट करें. और अगर कोई भी डाउट है नहीं क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन मैं एक बार